हेलो, क्या हाल चाल है सर? सब बढ़िया, सब मजे में। कैसे हो आप सब? जल्दी जल्दी आ जाओ फटाफट से। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करेंगे अभी। यूनिट नंबर 4 का वन शॉट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करेंगे दोस्तों। जल्दी जल्दी आ जाओ, नाटक मत करो आप लोग बहुत नाटक करते हो। जल्दी आ जाओ, एक बार लाइक कर दो। एक बार इस सेशन को बेटा लाइक कर दो, फटाफट से लाइक कर दो, बहुत लेट हो गया। जल्दी आ जाओ, जल्दी से इस सेशन को लाइक कर दीजिए। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हम लोग पढ़ने वाले हैं, यूनिट नंबर 4 ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। सबसे पहले पढ़ेंगे ट्रेनिंग किसको बोलते हैं। आइए, रेडी करें आप लोग। बोलिए, आप लोग पहले परमिशन दीजिए। अरे परमिशन लेना कैसे छोड़ सकते हैं? तुम तो हमारी दोस्त हो। आप लोग तो हमारे दोस्त हो, बंधु हो, सखा हो। बताइए, परमिशन दीजिए। क्या रेडी करे आज का सेशन? जल्दी बोलिए। जी बिल्कुल भैया, सर रेडी कीजिए। चलिए आइए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है? आइए, ट्रेनिंग इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड डेवलपिंग स्किल्स और नॉलेज थ्रू प्रैक्टिस एंड इंस्ट्रक्शंस। सिंपल सा बात है कि मैं आपका ट्रेनर हूं, आप ट्रेनी हो। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हो। और आप जितना घिसोगे, जितना पढ़ोगे, जितना नॉलेज गेन करोगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रेनिंग। ट्रेनिंग मतलब आप कुछ सीख रहे हो, कुछ लर्न कर रहे हो, कुछ स्किल्स को डेवलप कर रहे हो। ट्रेनिंग का मतलब लर्न करना। अरे ट्रेनिंग का मतलब नॉलेज गेन करना। ट्रेनिंग का मतलब डेवलप करना अपने स्किल्स को। ट्रेनिंग से क्या होता है? ट्रेनिंग से लोग सीखता है, अपने स्किल्स को डेवलप करता है थ्रू प्रैक्टिस एंड इंस्ट्रक्शन। जैसे मान लीजिए मैंने आपको कॉस्टिंग का एक सम करवाया। आपने उसी सम को 10 बार कर दिया, या उसी वैरायटी के डिफरेंट टाइप्स के सम्स को आप 10 बार कर दिए। उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ट्रेनिंग। सीधा सा बात है, ट्रेनिंग इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड डेवलपिंग स्किल्स और नॉलेज थ्रू प्रैक्टिस एंड इंस्ट्रक्शन। इट हेल्प्स इंडिविजुअल टू इंप्रूव देयर एबिलिटीज। इससे क्या होता है कि इंडिविजुअल अपना एबिलिटी को बढ़ा देता है, इंप्रूव करता है। इंडिविजुअल का एबिलिटी बढ़ता है, इंडिविजुअल का स्किल्स बढ़ता है, इंडिविजुअल का सोचने का क्षमता बढ़ता है। जैसे कि सच एज जॉब, स्पोर्ट और हॉबी। सिंपल सा बात है, क्लियर है? एक स्पेसिफिक एरिया में आपका थिंकिंग स्किल्स बहुत ज्यादा चलता है। उस थिंकिंग स्किल्स का आप क्या करते हो बेटा? यूटिलाइज करते हो। क्या करते हो? यूटिलाइज करते हो। यहां पे क्या दिया हुआ है? ट्रेनिंग कैन बी फॉर्मल। ट्रेनिंग एक फॉर्मल तरीके से भी हो सकता है। ट्रेनिंग कैन बी फॉर्मल लाइक ए क्लास। जैसे बचपन में आप स्कूल में पढ़ते थे, मैडम को देखते रहते थे, वो क्या होता था? वो भैया क्लास में होता था ना। ट्रेनिंग एक क्लास में भी हो सकता है, एक वर्कशॉप में भी हो सकता है, और इनफॉर्मल भी हो सकता है ट्रेनिंग। जैसे एक ऑन द जॉब ट्रेनिंग होता है, एक ऑफ द जॉब ट्रेनिंग होता है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन के भीतर से ट्रेनिंग होता है, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जाके भी तुम ट्रेनिंग ले सकते हो। ठीक है, ट्रेनिंग के 2 टाइप्स होते हैं, ऑफ द जॉब एंड ऑन द जॉब। सीधा सा बात है, सेल्फ स्टडी से भी ट्रेनिंग होता है। आप एक किताब पढ़ रहे हो बेटा, उस किताब से पढ़ने से भी आपका अरे ट्रेनिंग ही होता है, उसको ही तो ट्रेनिंग बोलते हैं। तो ट्रेनिंग इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड डेवलपिंग स्किल्स और नॉलेज थ्रू प्रैक्टिस एंड इंस्ट्रक्शन। सीधा सा बात है, अगर एक चीज को बार बार लगातार आप प्रैक्टिस करते रहोगे, लगातार आप अपने लीडर का, लगातार अपने सर का बात सुनते रहोगे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रेनिंग। उस सुनने के, उस प्रैक्टिस करने के बाद आप जो कुछ सीखते हो, उस सीखने को क्या बोलते हैं? ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड डेवलपिंग स्किल्स। ट्रेनिंग की वजह से आप कुछ सीखते हो, अपने स्किल्स को डेवलप करते हो, अपने नॉलेज को डेवलप करते हो थ्रू प्रैक्टिस एंड इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, थ्रू प्रैक्टिस एंड इंस्ट्रक्शन। द गोल इज टू एनहांस परफॉर्मेंस। इससे क्या होता है? इससे आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है। गेन न्यू कॉम्पिटेंसीज एंड अचीव पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ। इससे क्या होता है? इससे आप ग्रो करते हो, इससे आप अपने लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बनते हो। इससे आपका क्या होता है कि पर्सनल ग्रोथ भी होता है और प्रोफेशनल ग्रोथ भी होता है। प्लीज ट्रेनिंग का एक डेफिनेशन बताओ। जल्दी से आप लोग ट्रेनिंग का एक डेफिनेशन बताइए। जल्दी से आप लोग एक ट्रेनिंग का डेफिनेशन बताइए फटाफट से। चलिए, चैट बॉक्स में ट्रेनिंग का डेफिनेशन बताओ। ट्रेनिंग क्या होता है? ट्रेनिंग का डेफिनेशन बताओ प्लीज। इसके बाद बात करेंगे पर्पस ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग क्यों करते हैं? ट्रेनिंग करते हैं स्किल डेवलपमेंट के लिए, जिससे आपका स्किल्स बढ़े, जिससे आपका नॉलेज बढ़े, जिससे आप अलग अलग नए स्किल सीख पाओ, जिससे आप हर वो चीज सीख पाओ, एकदम नया स्किल सीख पाओ, जिससे आप हर एक टास्क को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली परफॉर्म कर पाओ। दूसरा, नॉलेज एक्वाजिशन। नॉलेज गेन करने के लिए आप ट्रेनिंग क्यों लेते हो? नॉलेज गेन करने के लिए। एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आपको बढ़िया तरीके से नॉलेज आ जाए, सीख जाओ, इसके लिए आप ट्रेनिंग लेते हो। सिंपल सा बात है।
अब थर्ड, अरे परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट। सिंपल सा बात है, आप अपने जॉब के परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना चाहते हो, आप अपने प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करना चाहते हो, इसके लिए आप ट्रेनिंग करते हो। अरे परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट। इसके बाद अडेप्टेशन टू चेंज। अगर मार्केट में कुछ चेंज आया, अगर बाहर के एनवायरनमेंट में कुछ चेंज आया, तो उस चेंज को अडेप्ट करने के लिए, उस नए बदलाव को सीखने के लिए आप ट्रेनिंग करते हो। इसके बाद सेफ्टी। सिंपल सा बात है, अगर आप एक वेयरहाउस में काम कर रहे हो, मान लीजिए, आप अगर सेफली काम नहीं करोगे, आप अगर ट्रेनिंग नहीं लोगे, तो सेफली काम कर पाओगे? बताइए तो। आप अगर प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं लोगे, क्या सेफली काम कर पाओगे? सेफ तरीके से काम कर पाओगे? बिल्कुल भी नहीं। तो सेफ्टी के लिए या कंप्लायंस के लिए आप क्या करते हो? ट्रेनिंग लेते हो। इसके बाद एम्प्लॉय डेवलपमेंट। एम्प्लॉय व्हाट? डेवलपमेंट। ट्रेनिंग लेने से क्या होता है कि जो ट्रेनिंग ले रहा है, जो एम्प्लॉय है आपका, उसका डेवलपमेंट होता है, उसका स्किल्स बढ़ता है, उसको नॉलेज मिलता है, वो सीखता है नया नया चीज। इससे क्या होता है? ट्रेनिंग से क्या होता है? ट्रेनिंग से ऑर्गेनाइजेशन का भी एफिशिएंसी बढ़ता है। ऑर्गेनाइजेशन का जो एफिशिएंसी है, इफेक्टिवनेस है, वो भी बढ़ता है। सिंपल सी बात है। और ट्रेनिंग से क्या होता है बेटा? इनोवेशन भी आता है, नया नया आविष्कार करते हो आप, नया नया इंप्रूवमेंट करते हो। ये सब क्या है? ये सब है ट्रेनिंग का। ये सब क्या है? ये सब है ट्रेनिंग का पर्पस ऑफ ट्रेनिंग। स्किल डेवलपमेंट, नॉलेज एक्वाजिशन, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट, अडेप्टेशन टू चेंज। इसके बाद अरे कंप्लायंस टू सेफ्टी एंड एम्प्लॉय डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी एंड इनोवेशन एंड इंप्रूवमेंट। ये सब क्या है? ये सब ट्रेनिंग का पर्पस है। ट्रेनिंग करने के इतने फायदे हैं, बहुत फायदे हैं ट्रेनिंग करने के। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग टू ऑर्गेनाइजेशन। क्या क्या बेनिफिट्स है ट्रेनिंग का? क्या क्या बेनिफिट्स है एक ऑर्गेनाइजेशन का, एक ऑर्गेनाइजेशन को, एक कंपनी को ट्रेनिंग का क्या क्या बेनिफिट्स मिलता है, उस चीज के बारे में पढ़ेंगे। सिंपल सी बात है, ट्रेंड एम्प्लॉय जो है वो इकोनॉमिकली काम कर सकता है। जैसे मैन, मनी, मटेरियल को बहुत बढ़िया तरीके से, बेहतरीन तरीके से यूज कर सकता है, रिसोर्सेज को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली यूज कर सकता है। ट्रेंड एम्प्लॉय यूज मैन, मनी, मटेरियल, मशीन्स एंड इक्विपमेंट एफिशिएंटली। एक ट्रेंड एम्प्लॉय रहेगा तो वो बहुत अच्छा काम करेगा, वो बहुत बचा बचा के काम करेगा, वो रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करेगा, वो रिसोर्सेज को यूटिलाइज करेगा दोस्तों। लेकिन एक अनट्रेंड एम्प्लॉय रहेगा, जो अनस्टन्ड एम्प्लॉय रहेगा, जो फालतू एम्प्लॉय रहेगा, वो क्या करेगा? वो सारा का सारा रिसोर्सेज को वेस्ट कर देगा, वो सारा का सारा रिसोर्सेज को वेस्ट कर देगा। इसके बाद हायर प्रोडक्टिविटी। एक अच्छा एम्प्लॉय, एक अच्छा ट्रेंड एम्प्लॉय का जो भैया जो प्रोडक्टिविटी उसका रहता है, जो काम करने की क्षमता उसमें रहती है, वो बहुत काम करता है। 22 घंटे, 20 घंटे, 18 घंटे काम करता है, जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो बहुत अच्छा है ना भाई। अपने नॉलेज एंड स्किल्स लगा के बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी के साथ, स्पीड के साथ वो काम करता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ट्रेनिंग हेल्प्स द एम्प्लॉय टू इंक्रीज देयर नॉलेज एंड स्किल्स। ट्रेनिंग की वजह से वो एम्प्लॉय अपना नॉलेज बढ़ा पाता है, स्किल बढ़ा पाता है, और अपना क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ आउटपुट भी उसका बढ़ता है। आउटपुट का जो क्वांटिटी रहता है और क्वालिटी रहता है, वो भी उसका बढ़ता है। अगर उसको काम करना चाहिए 15 घंटे, तो वो 17 घंटे काम करेगा, 18 घंटे काम करेगा, वो हायर प्रोडक्टिविटी के साथ काम करेगा। इसके बाद अब देखिए, एक ट्रेंड एम्प्लॉय को ना दखल अंदाजी करने की ना बहुत कम जरूरत पड़ती है। मतलब कि बॉस या मैनेजर को ना बार बार जाके देखना नहीं पड़ता, लेस सुपरविजन। एक ट्रेंड एम्प्लॉय ऑलरेडी स्किल्ड रहते हैं, ऑलरेडी उनको पता रहता है कि किस तरीके से काम करना है। तो यहाँ पे मैनेजर को बार बार कुछ सिखाना नहीं पड़ता, एम्प्लॉय को बार बार कुछ सिखाना नहीं पड़ता। यहाँ पे मैनेजर को कुछ सिखाना नहीं पड़ता, ट्रेंड एम्प्लॉय अपने आप काम कर लेगा। उसको बस काम दे दो, उसको बस काम बता दो, वो कर लेगा। लेस सुपरविजन। ट्रेंड एम्प्लॉय आर स्किल्ड इन देयर जॉब, सो दे डू नॉट रिक्वायर कंटिन्यूअस एंड इंटेंसिव सुपरविजन। उन लोगों को कंटिन्यूअस सुपरविजन, बार बार जाके दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है। क्या कितना काम हुआ, कितना काम हुआ, कितना काम हुआ, कितना काम हुआ, ये सब जरूरत नहीं है। वो कर लेगा, वो अपना काम कर लेगा। इसके बाद लो रेट ऑफ लेबर टर्नओवर, मतलब बहुत कम एब्सेंट करता है। वो एब्सेंट तो करता ही नहीं है बाबा, एब्सेंट तो वो करता ही नहीं है, वो बहुत कम एब्सेंट करता है, बिकॉज उसको सब कुछ पता है। ट्रेंड एम्प्लॉय फील इंकरेजमेंट इन वर्क, वो काम मस्ती से करता है। किससे करता है? रिपीट करो, वो काम मस्ती से करता है, उसको मजा आता है काम करने में। वो एक ऐसा एम्प्लॉय रहता है जिसको मजा आता है काम करने में, उसको पता है कि किस तरीके से काम करना चाहिए, इसीलिए वो कभी एब्सेंट करता ही नहीं है। ठीक है। इसके बाद चांसेस ऑफ एक्सीडेंट रिड्यूसेस, मतलब बहुत सारे जो एक्सीडेंट होते हैं ना, वो अनट्रेंड एम्प्लॉय की वजह से होते हैं। जो एम्प्लॉय अनट्रेंड रहते हैं, जो एम्प्लॉय ट्रेनिंग नहीं लेते हैं, उसके वजह से एक्सीडेंट होता है बहुत सारा। लेकिन एक ट्रेंड एम्प्लॉय सही संभल के काम करेगा, हर काम वो संभल के करेगा,
हर काम वो सावधानी से करेगा, उसको ऑलरेडी पता रहेगा कि किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से काम नहीं करना है, तो चांस ऑफ एक्सीडेंट रिड्यूसेस। ट्रेन्ड एम्प्लॉय नो द टेक्निक ऑफ यूजिंग दोस डिवाइसेस एंड इक्विपमेंट विच मे कॉज एक्सीडेंट। ट्रेन्ड एम्प्लॉय को पता है कि कौन कौन सा डिवाइसेस, कौन कौन सा टेक्निक से एक्सीडेंट हो सकता है, तो वो पहले से ही संभल के काम करता है। एक ट्रेन्ड एम्प्लॉय हीरा रहता है, हीरा क्या रहता है बेटा, हीरा रहता है, उसको सब कुछ पता रहता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, लेकिन इसका 2 पॉइंट्स बताओ तो। अरे बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन का 2 पॉइंट्स बताओ। अरे बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग टू ऑर्गेनाइजेशन का 2 पॉइंट्स बताओ। इकोनॉमी होता है, हायर प्रोडक्टिविटी होता है, लेस सुपरविजन होता है, इसके बाद लो रेट ऑफ लेबर टर्नओवर होता है, इसके बाद चांस ऑफ एक्सीडेंट रिड्यूसेस भी होता है। आगे अब पढ़ने वाले हैं कि एक एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग का क्या हेल्प होता है। ट्रेनिंग का एक मजदूर को, एक एम्प्लॉय को क्या हेल्प होता है, सुनो। सबसे पहले उसको नॉलेज मिलता है। सबसे पहले क्या मिलता है उसको, नॉलेज अबाउट न्यू टेक्नोलॉजी। जो नया नया टेक्नोलॉजी आता है मार्केट में, उसका प्रॉपर तरीके से नॉलेज मिलता है। द एम्प्लॉय कैन एक्वायर द नॉलेज ऑफ यूजिंग न्यू टेक्नोलॉजीज। जो नया नया टेक्नोलॉजी आता है उसका प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग हुआ रहेगा, तो उसको इंकरेजमेंट मिलेगा ना कि हमारा बॉस कितना मस्त काम करता है, हमारा बॉस हमको नया नया टेक्नोलॉजी के बारे में बताता है। नॉलेज अबाउट न्यू टेक्नोलॉजीज, नॉलेज अबाउट न्यू टेक्नोलॉजीज, हमेशा वो मोटिवेशन रहता है, हमेशा वो मोटिवेशन में रहता है, मोरल में रहता है कि भाई सीखना है, काम करना है। अगर प्रॉपर तुम ट्रेंड हो, तुम ट्रेंड एम्प्लॉय हो तो मोटिवेशन में काम करोगे। तुम अनट्रेंड एम्प्लॉय हो तो तुमको काम करने में मजा नहीं आएगा। तो हमेशा अगर तुम ट्रेनिंग लेते रहोगे, इससे क्या होता है, इससे आपका नॉलेज बढ़ता है, इससे आपका स्किल्स बढ़ता है, इससे आपको एक मोटिवेशन मिलता है, इससे आपका एक मोरल बढ़ता है, इससे आपको इंकरेजमेंट मिलता है कि हाँ ये काम मुझको सीखना है, ये मेरा मोटिवेशन है, ये मेरा मोटिवेशन है। सो दे गेट द अपॉर्चुनिटी ऑफ प्रमोशन एंड मोर अर्निंग। सिंपल सी बात है। इसके बाद जॉब सेटिस्फैक्शन। एक ट्रेनिंग एक एम्प्लॉय को जॉब सेटिस्फैक्शन दे सकता है। कोई बात नहीं भाई, तो अगर काम बहुत बढ़िया से परफॉर्म करेगा, मेरे अंदर ही आएगा। मैं अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करूंगा मान लीजिए, तो मेरे अंदर से ये आएगा कि मैं अगर अपना ड्यूटी अच्छा से परफॉर्म करूंगा तो मेरे को किसी का बाप नहीं निकाल सकता। मैं अगर अपना ड्यूटी, अपना काम बहुत बढ़िया तरीके से परफॉर्म करूंगा, बहुत बढ़िया तरीके से ट्रेनिंग लूंगा, तो मेरे को कोई नहीं निकाल सकता इस जॉब से। इसका मतलब क्या है, जॉब सेटिस्फैक्शन। एक एम्प्लॉय को सेटिस्फैक्शन मिलता है, एक जॉब सेटिस्फैक्शन मिलता है। सिंपल सी बात है। ट्रेनिंग हेल्प्स द एम्प्लॉय टू इंक्रीज देयर प्रोफिशिएंसी। ठीक है। इसके बाद जॉब सिक्योरिटी। ट्रेन्ड एम्प्लॉय डू नॉट फियर ऑफ लूजिंग जॉब बिकॉज दे कैन इजिली प्रोक्योर जॉब। एक ट्रेन्ड एम्प्लॉय जो रहता है उसको कभी डर नहीं लगता कि भाई मेरा नौकरी हाथ से चला जाएगा, उसको कभी डर नहीं लगता, क्योंकि उसको पता है कि मेरे अंदर स्किल है, मेरे अंदर कैपेसिटी है, मेरे अंदर गुदा है। इसकी वजह से वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है। इसके बाद जो भैया ट्रेंड एम्प्लॉय रहता है उसका प्रमोशन भी बहुत जल्दी होता है। क्विक प्रमोशन। एम्प्लॉय कैन डेवलप देमसेल्फ थ्रू ट्रेनिंग, सो दे गेट अपॉर्चुनिटी ऑफ क्विक प्रमोशन। उसका क्विक प्रमोशन भी होता है बेटा। उसका जो प्रमोशन होता है ना, वो बहुत ज्यादा क्विकली होता है। ठीक है, चलिए आइए। बड़ा चैप्टर है। ठीक है, कर लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग टेंशन क्यों ले रहे हो, हम लोग कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। आइए डिटेल में पढ़ेंगे एकदम, बस आप लोग साथ रहना। अब ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आइए, इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। ट्रेनिंग मतलब क्या होता है? ट्रेनिंग मीन्स एक्वायरिंग नॉलेज एंड स्किल्स फॉर परफॉर्मिंग ए पर्टिकुलर जॉब। अरे ट्रेनिंग मतलब एक पर्टिकुलर जॉब के लिए, एक सिंगल जॉब के लिए मैं नॉलेज गेन कर रहा हूं। ट्रेनिंग मतलब बेटा एक सिंगल जॉब के लिए आप नॉलेज गेन कर रहे हो। और डेवलपमेंट मतलब आपका ऑल एस्पेक्ट से डेवलपमेंट हो रहा है। सिंपल सी बात है। आप जिंदगी में कितना सीखे हो, इसका मतलब डेवलपमेंट। आप जिंदगी भर कितना सीखोगे, इस जॉब की वजह से क्या इंपैक्ट पड़ेगा, कितना डेवलपमेंट होगा, उसको क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मींस ग्रोथ ऑफ एन एम्प्लॉय इन ऑल रिस्पेक्ट। एक एम्प्लॉय का कितना ग्रोथ हो रहा है, एक एम्प्लॉय को एक जॉब करने से, 2 जॉब करने से, 3 जॉब करने से, 4 जॉब करने से कितना डेवलपमेंट हो रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट। इसके बाद बात करते हैं पर्पस। इट्स पर्पस इज टू मेक द एम्प्लॉयज एफिशिएंट इन ए पर्टिकुलर जॉब। सिंपल सा बात है। ट्रेनिंग का पर्पस क्या है? ट्रेनिंग का पर्पस है एम्प्लॉय को घोड़ा बनाना।
ट्रेनिंग का पर्पस है एम्प्लॉय को घोड़ा बनाना, मतलब सिंपल सा बात है, स्मार्ट बनाना, एफिशिएंट बनाना, कि वो एफिशिएंटली इफेक्टिवली सारा का सारा काम कर ले। ट्रेनिंग का पर्पस क्या है बेटा? एम्प्लॉय को घोड़ा बनाना, एम्प्लॉय को घोड़ा बनाना। और डेवलपमेंट का पर्पस क्या है? इट पर्पस इज टू मेक एम्प्लॉयज एफिशिएंट इन ऑल रिस्पेक्ट। डेवलपमेंट का पर्पस है ये कि हर एक एंगल से, हर एक दृष्टिकोण से, हर एक चीजों में हम लोग एम्प्लॉय को जो है एफिशिएंट बनाएंगे इन ऑल रिस्पेक्ट। इट पर्पस इज टू मेक द एम्प्लॉयज एफिशिएंट इन ऑल रिस्पेक्ट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मतलब एक एम्प्लॉय को हर एक एंगल से हम लोग डेवलप करेंगे, एफिशिएंट बनाएंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट। लेकिन एक स्पेसिफिक जॉब के लिए सिर्फ एफिशिएंट बनाएंगे, उसको क्या बोलते हैं? ट्रेनिंग। एक स्पेसिफिक, एक सिंगल काम के लिए बस एफिशिएंट बनाना है हमको, उसको क्या बोलते हैं? ट्रेनिंग। डेवलपमेंट मतलब हर एक रिस्पेक्ट से, हर एक चीजों में हम लोग उसको ग्रो करवाएंगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट है। अब देखो, ये जो ट्रेनिंग है ना, इसका जो स्कोप है ना बेटा, लिमिटेड है, लेकिन डेवलपमेंट का जो स्कोप है वो बड़ा है। ये एक्चुअल ग्रोथ करवाता है एक एम्प्लॉय का, ग्रोथ इन ऑल टर्म्स, ग्रोथ इन ऑल रिस्पेक्ट। ठीक है, ये जो ट्रेनिंग का स्कोप है ये लिमिटेड है, ये डेवलपमेंट का जो स्कोप है वो ब्रॉड है। ठीक है, ब्रॉड है। ठीक है, इसके बाद देखिए नेचर, इट इज अ जॉब ओरिएंटेड प्रोसेस। ट्रेनिंग जो है ये जॉब ओरिएंटेड प्रोसेस है बेटा, जॉब ओरिएंटेड प्रोसेस है, कि जब तक तुम्हारा जॉब रहेगा तब तक तुम्हारा ट्रेनिंग रहेगा। ये जॉब के लिए, ये पर्टिकुलर जॉब के लिए मैं ट्रेनिंग कर रहा हूं। अगर मैं सिक्योरिटी के लिए अपॉइंट कर रहा हूं तो मैं सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड का ट्रेनिंग करूंगा। जॉब ओरिएंटेड प्रोसेस, ये जॉब के लिए, स्पेसिफिक जॉब के लिए ट्रेनिंग कर रहा हूं, सिंपल सी बात है। और ये डेवलपमेंट जो है बेटा, ये करियर ओरिएंटेड प्रोसेस है, ये पूरा का पूरा करियर पर इंपैक्ट करेगा तुम्हारा। ये करियर ओरिएंटेड प्रोसेस है, सिंपल सी बात है। इनिशिएटिव कौन लेता है ट्रेनिंग में? द बॉस टेक्स इनिशिएटिव। ये जो मालिक रहता है, ऑर्गेनाइजेशन का जो मालिक रहता है, वो बेटा सियाना रहता है, बोलता है कि अगर एम्प्लॉय को ट्रेन नहीं करवाएंगे तो ये सारा का सारा चीज बर्बाद कर देगा, सारा का सारा चीज। मालिक जो रहता है वो सियाना रहता है, वो बोलता है कि एम्प्लॉय को ट्रेन करवाना पड़ेगा, एम्प्लॉय को ट्रेन नहीं करवाएंगे तो बर्बाद कर देगा। इसीलिए यहाँ पे कौन इनिशिएटिव लेता है बेटा? यहाँ पे बेटा बॉस ही इनिशिएटिव लेता है, बोलता है जाओ और ट्रेनिंग करो, और इस काम को एफिशिएंटली इफेक्टिवली करना है, इसीलिए ट्रेनिंग करो। और यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए बेटा, आप अगर डेवलपमेंट चाहते हैं खुद का, तो खुद आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। आप अगर बेटा खुद अपना डेवलपमेंट चाहते हैं तो खुद आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। ठीक है, और टाइम का बात करें तो इट इज अ शॉर्ट टाइम प्रोसेस। ये जो ट्रेनिंग है ये शॉर्ट टाइम का होता है, 6 महीने का होता है, 1 साल का होता है। और डेवलपमेंट जो होता है ये लॉन्ग टाइम का होता है, लॉन्ग टाइम का होता है। आपका सालों साल तक डेवलपमेंट चलता रहता है, सालों साल तक डेवलपमेंट चलता रहता है। तो डेवलपमेंट और ट्रेनिंग का डेफिनेशन लिख देना भाई, लिख देना, इन सबको मिला मिला के लिख देना। ठीक है, बात करेंगे मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, व्हाट्स आर मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग? सबसे पहले है ऑन द जॉब ट्रेनिंग, उसके बाद ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, हम तुमको ट्रेनिंग करवाएंगे, तुम काहे टेंशन लेते हो, हम तुमको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ट्रेनिंग करवाएंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑन द जॉब ट्रेनिंग। दिस मेथड आर जनरली अप्लाइड ऑन द वर्क प्लेस। वर्क प्लेस पे ही तुमको ट्रेनिंग करवाया जाएगा। अगर तुम्हारा ट्रेनिंग बेटा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ठीक है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग का क्या क्या एडवांटेज है, क्या क्या एडवांटेज है, क्यों करते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग? एडवांटेज क्या है ऑन द जॉब ट्रेनिंग का? इट इज इन द कंटेक्स्ट ऑफ द जॉब, जॉब के कंटेक्स्ट में रहता है, आपके जॉब के कंटेक्स्ट में रहता है। इट इज ऑफन इनफॉर्मल, ये इनफॉर्मल कभी कभी रहता है। इट इज मोस्ट इफेक्टिव बिकॉज इट इज लर्निंग प्रोसेस बाय एक्सपीरियंस। इट इज लीस्ट एक्सपेंसिव, बहुत कम खर्चे लग जाते हैं भाई, बहुत कम खर्चा में तुम्हारा ऑन द जॉब ट्रेनिंग होगा। एंड यहाँ पे क्या है? ट्रेनीज आर हाईली मोटिवेटेड। ट्रेनीज जो रहते हैं भाई वो हाईली मोटिवेटेड रहते हैं, बहुत ज्यादा मोटिवेटेड रहते हैं। इट इज फ्री फ्रॉम आर्टिफिशियल क्लासरूम सिचुएशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग है वो ज्यादा फ्लेक्सिबल है। ठीक है, क्योंकि ट्रेनीज एक दूसरे को जानते रहते हैं, अपने बॉस को जानते हैं, अपने कलीग्स को जानते हैं, इसलिए बहुत बेहतरीन तरीके से वो ट्रेन कर पाते हैं। एंड भैया बेइज्जती भी करेंगे। ऑन द जॉब ट्रेनिंग का बेइज्जती क्या है? ऑन द जॉब ट्रेनिंग का बेइज्जती है ट्रेनर मे नॉट बी एक्सपीरियंस थ्रू टू ट्रेन। सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या हो सकता है? यहाँ पे ट्रेनर जो है, ट्रेनर को खुद ही कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, ट्रेनर खुद ही लुल है, तो क्या वो ट्रेन करवाएगा? इट इज नॉट सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज। हो सकता है ऐसा टाइप का जो ट्रेनिंग होता है वो सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज ना हो, ऐसा टाइप का जो ट्रेनिंग होता है वो सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज ना हो। इसके बाद पुअरली कंडक्टेड प्रोग्राम में क्रिएट सेफ्टी हजार्ड। इससे क्या होता है? सेफ्टी हजार्ड क्रिएट हो जाता है। पुअरली कंडक्टेड प्रोग्राम में क्रिएट सेफ्टी हजार्ड। ठीक है, अगर मान लो ये प्रोग्राम को सही तरीके से तुमने कंडक्ट नहीं किया तो भाई आग वाग लग जाएगी, सेफ्टी हजार्ड आ जाएगा। सही तरीके से कंडक्ट करना पड़ता है। ठीक है,
अच्छा, इसका मेथड्स कौन कौन सा है? सबसे पहले होता है भैया जॉब रोटेशन। सबसे पहले होता है जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन मतलब क्या? मान लीजिए एक एम्प्लॉय ए है, एक एम्प्लॉय बी है, ठीक है। ए को मैंने बी के डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया और बी को मैंने ए को डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया। सीधा सा बात है। ए जो है बेटा ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम करता है और बी जो है ये फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करता है। मैंने उन लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए बी को मैंने ए के डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया और ए को मैंने बी के डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया। मैंने जॉब रोटेट कर दिया, दोनों का जॉब रोटेट कर दिया बेटा, रोटेट कर दिया। उसको क्या बोलते हैं? ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड। ये सबसे पहला वाला मेथड है, ये सबसे पहला वाला मेथड है, ठीक है। जॉब रोटेशन इन दिस मेथड यूजुअल एम्प्लॉइज आर पुट ऑन द डिफरेंट जॉब्स। मान लो कि तुम अकाउंट्स डिपार्टमेंट में एकदम धुरंधर बन चुके हो और तुम्हारी बॉस की नजर तुम पे है। अब तुमको वो फाइनेंस सिखाना चाहते हैं तो तुमको फाइनेंस वाला काम दे देंगे। वो बोलेंगे अकाउंट्स डिपार्टमेंट में अब अभिषेक काम नहीं करेगा, अब ये काम करेगी। रोटेट कर देगा तुम्हारा जॉब, सीधा सा बात है। अरे डिफरेंट जॉब दे देगा, अलग जॉब दे देगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जॉब रोटेशन। ये सबसे पहला वाला मेथड है ऑन द जॉब ट्रेनिंग का। ऑन द जॉब ट्रेनिंग का सबसे पहला वाला मेथड है। दूसरा जॉब कोचिंग। जॉब कोचिंग, एन एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय कैन गिव ए वर्बल प्रेजेंटेशन टू एक्सप्लेन द निफ्टी ग्रिफ्टी ऑफ द जॉब। मान लो एक एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय है तुम्हारे ऑफिस में, एक एक्सपीरियंस्ड धुरंधर एम्प्लॉय है जो अपने आप को दादा बोलता है, उसको सब कुछ पता है, वो 40 साल से काम कर रहा है। वो क्या करेगा? वो भैया प्रेजेंटेशन देगा। किसको? अपने जूनियर एम्प्लॉयज को। आप लोग मान लो नए नए जॉब में आए हो, वो एक्सपीरियंस्ड है, वो 10 साल 20 साल से एक्सपीरियंस्ड है, वो आपको प्रेजेंटेशन देगा, वो वर्बल प्रेजेंटेशन देके सिखाएगा, जॉब कोचिंग देगा किस तरीके से काम को करना है, जॉब कोचिंग देगा वो। फिर जॉब इंस्ट्रक्शन इट में कंसिस्टेंट इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शन टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर टास्क। एक पर्टिकुलर टास्क को किस तरीके से परफॉर्म करना है उसका पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शन, उसका पूरा का पूरा डायरेक्शन। ये भी एक ऑन द जॉब मेथड ही है, ये भी एक ऑन द जॉब मेथड ही है। इसके बाद इंटर्नशिप के माध्यम से भी होता है, इंटर्नशिप और असिस्टेंटशिप। अब देखते हो ना, इंटर्नशिप होता है सीए में भी, इंटर्नशिप होता है सीएमए में भी, इंटर्नशिप होता है। यानी कि सीए अपने अंडर बहुत सारे बच्चों को इंटर्नशिप करवाएगा, सिखाएगा, ऑडिटिंग सिखाएगा, दिन रात सुबह शाम खटवाएगा, चाय वाय बनवाएगा, ऑडिटिंग सिखाएगा किसी भी तरीके से। इंटर्नशिप, इसको बोलते हैं इंटर्नशिप। एन इंटर्न और असिस्टेंट आर रिक्रूटेड टू परफॉर्म स्पेसिफिक टाइम बाउंड जॉब्स। सीए का ट्रेनिंग कितना साल होता है? अरे सीए का ट्रेनिंग 2 साल होता है, सीएमए का ट्रेनिंग 2 साल होता है, सीएस का ट्रेनिंग 2 साल होता है। तो ये 2 साल में क्या करना पड़ता है? 2 साल में अरे चपरासीगिरी करना पड़ता है, चपरासीगिरी, इंटर्नशिप करना पड़ता है वहां पे जाके। इंटर्नशिप मतलब किसी बड़े बॉस के अंडर में आप काम करोगे, सीधा सा बात है, उनका बात सुनेंगे, उससे क्या होगा? उससे आपको ट्रेनिंग मिलेगा। एंड दूसरा होता है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मतलब वर्किंग इन द क्लासरूम ट्रेनिंग, सेमिनार्स, या कोई सेमिनार अटेंड कर लिए, या तो आपका बॉस बहुत दयालु है, आपको दूसरी जगह भेज दिया, आपको फॉरेन भेज दिया काम करने के लिए, काम सीखने के लिए, आपको दूसरा सिटी भेज दिया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। मतलब अपने वर्क प्लेस के बाहर तुम जाके ट्रेन हो रहे हो, उसको क्या बोलते हैं? ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। These are used away from the workplaces while employees are not working in a classroom training, seminars, following are the of the job training. ठीक है, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आप एडवांटेज पढ़ लीजिए। सबसे पहले आप एडवांटेज पढ़ लीजिए, क्या क्या एडवांटेज है। एडवांटेज है ट्रेनर्स आर यूजुअली एक्सपीरियंस्ड इनफ टू ट्रेन। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का एडवांटेज ये है कि इसका जो ट्रेनर होता है ये बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होता है, ये आराम से अपने ट्रेनिंग को सिखा सकता है, समझा सकता है, सुना सकता है। ये जो ट्रेनर्स होते हैं ये बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के जो ट्रेनर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं, ठीक है। इसके बाद इट इज सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज्ड। ये जो है ना, ये जो ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज किया जाता है, ये सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज किया जाता है, बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है। इसके बाद एफिशिएंसी क्रिएटेड प्रोग्राम्स में ऐड लॉट ऑफ वैल्यू। एफिशिएंसी क्रिएटेड प्रोग्राम्स, जिस प्रोग्राम में बहुत ज्यादा एफिशिएंसी वाला बात हो रहा है, जो प्रोग्राम एफिशिएंसी के रिगार्डिंग प्रोग्राम है उसमें बहुत सारा वैल्यूज सीखने को मिलता है एम्प्लॉयज को। उन सारे प्रोग्राम्स में बहुत सारे वैल्यूज सीखने को मिलते हैं जिस प्रोग्राम एफिशिएंसी रिलेटेड प्रोग्राम हो, जो एफिशिएंसी रिलेटेड प्रोग्राम हो। इसके बाद अगर बेइज्जती करना चाहो तो क्या है? इट इज नॉट डायरेक्टली इन द
मतलब कि कंटेक्स्ट ऑफ जॉब, जॉब के कंटेक्स्ट में नहीं रहता। ये जो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग रहता है ये बाहर आपका डेवलपमेंट करने के लिए आपको भेजा जाता है, लेकिन जॉब के कंटेक्स्ट में नहीं रहता है। ये कभी कभी फॉर्मल होता है, इट इज नॉट बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, इट इज लेस एक्सपेंसिव। सिंपल सा बात है, लीस्ट एक्सपेंसिव। सिंपल सा बात है, यहां पे क्या बोला गया है कि ये एक्सपेंसिव है, ठीक है। यहां पे इट इज मोर आर्टिफिशियल इन नेचर इट, मतलब सीधा सा बात है, ये सब करके कुछ फायदा नहीं, ये सब डेवलपमेंट के लिए अच्छा है। आपको जॉब के लिए ट्रेनिंग, सबसे अच्छा ट्रेनिंग, जॉब का ट्रेनिंग आपको ऑन द जॉब ट्रेनिंग ही प्रोवाइड कर सकता है। बाहर जाके आप कुछ ज्यादा कुछ सीखोगे नहीं। अगर आपको जॉब के कंटेक्स्ट में सीखना है तो वो बाहर जाके आप नहीं सीख सकते मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। यही चीज यहां पे बताया गया है, यही चीज यहां पे बताया गया है। अब ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का हम लोग कुछ कुछ मेथड्स पढ़ेंगे। सबसे पहले है क्लासरूम लेक्चर्स। क्लासरूम लेक्चर, इट इज अ वर्बल लेक्चर प्रेजेंटेशन बाय ए इंस्ट्रक्टर टू लार्ज ऑडियंस। सिंपल सा बात है, क्लासरूम लेक्चर मतलब क्या हो गया, एक बड़ा सा हॉल है, उस हॉल में एक लेक्चर हो रहा है जहां पे 100, 1000, 500 जन बैठे हुए हैं, जहां पे सब इंजॉय कर रहे हैं। एक फिल्म या टीवी या वीडियो या प्रेजेंटेशन के हेल्प से आप लोगों को समझाया जा रहा है। उस ट्रेनिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लासरूम लेक्चर्स। एक बहुत बड़ा सा स्मार्ट बोर्ड लगा हुआ है और उस स्मार्ट बोर्ड के जरिए आप लोगों को समझाया जा रहा है। उस बड़े से हॉल में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्टर लगा हुआ है, उस बड़े से प्रोजेक्टर में आप लोगों को समझाया जा रहा है। एक ट्रेनी आई और अचानक से अपनी लेक्चर स्टार्ट कर दी और समझाए जा रहे। इसको क्या बोलते हैं, क्लासरूम लेक्चर। क्लासरूम लेक्चर, यहाँ पे आप लोगों को बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि एक ट्रेनर आता है और ट्रेनर अपना ज्ञानबाजी चालू कर देता है। सिंपल सा बात है, एक बड़ा सा प्रोजेक्टर रहता है और बड़ा सा प्रोजेक्टर में दिखाने लगता है। सिंपल सा बात है, ठीक है। इट कैन बी डन यूजिंग फिल्म, वीडियो, ठीक है। एडवांटेजेस, वाइड रेंज ऑफ रियलिस्टिक एग्जांपल्स, बहुत सारा रियलिस्टिक एग्जांपल्स देने की कोशिश करते हैं। आपको आपका काम सिखाने की कोशिश करेंगे। बहुत सारा रियल लाइफ एग्जांपल्स, रियल लाइफ थॉट्स के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे गेस्ट्स भी होते हैं। एक बहुत बड़ा सा हॉल रहेगा जहां पे आप लोगों का क्लासरूम ट्रेनिंग दिया जाएगा, क्लासरूम लेक्चर्स। एक बहुत बड़ा सा प्रोजेक्टर रहेगा, वहां पे आप लोगों को सिखाया जाएगा। सीधा सा बात है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लासरूम लेक्चर्स। इसके बाद हो गया केस स्टडीज। केस स्टडी मतलब इट इज अ रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्चुअल सिचुएशन एंड द ट्रेनर इज सपोज्ड टू एनालाइज एंड गिव द मतलब कि कंक्लूजन इन राइटिंग। सिंपल सा बात है, केस स्टडी बेस्ड आप लोगों को करना पड़ेगा। आप लोगों को मान लीजिए केस स्टडी बना के दे दिया, आप लोगों को सॉल्व करना है, आप लोगों को सोचना है। आपका थिंकिंग, आपका स्किल डेवलपमेंट को बढ़ाने की कोशिश की जाती है। यहाँ पे आप लोगों को मान लीजिए केस स्टडी दे दिया गया, उस केस स्टडी को आपको सॉल्व करना है, सोचना है उसके बारे में। आप लोगों का थॉट प्रोसेस, आप लोगों का स्किल डेवलपमेंट के बारे में, आपका जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है उसको टेस्ट किया जाता है इससे। These cases are generally based on the actual organizational situation. It is an ideal method to promote decision making abilities. जैसे आपका decision making ability है वो ज्यादा और भी ज्यादा बढ़ जाए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, केस स्टडीज। केस स्टडी भी बाहरी होता है, ठीक है। इसके बाद सेंसिटिविटी ट्रेनिंग। This is more from the point of view from behavioral assessment under different circumstances of how an individual will behave himself and towards others है। ये सेंसिटिविटी ट्रेनिंग क्यों दिया जाता है, क्योंकि हर एक सर्कमस्टेंसेस में आप किस तरीके से बिहेव करते हो ये मैटर करता है। आपका इमोशन कैसे रहता है, आपका मैच्योरिटी लेवल कैसा है, वो सब चेक करने के लिए। आपका लिसनिंग स्किल्स, आपका ऑपोजिशनेस, आपका टॉलरेंस, आपका कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स, सब चीज मैटर करता है कि आपका बिहेवियर कैसा है। एक बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में आप लीड करने वाले हो, आपका बिहेवियर एकदम लुल वाला रहेगा तो कैसे चलेगा। तो इसके लिए क्या किया जाता है, इसके लिए सेंसिटिविटी ट्रेनिंग करवाया जाता है। सिंपल से बात है, आपका बिहेवियर वाइज ट्रेनिंग करवाया जाता है। आपका बिहेवियर अच्छा रखना पड़ेगा ना, आप किस तरीके से बिहेव करोगे, अपने आप को किस तरीके से बिहेव करोगे दूसरों के साथ, ये सब सिखाया जाता है इसमें। इस टाइप के ट्रेनिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, इस टाइप के ट्रेनिंग को बोलते हैं हम लोग सेंसिटिविटी ट्रेनिंग। बताइए आप लोग, एक ट्रेनिंग का नाम बताइए, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का एक ट्रेनिंग का नाम बताइए। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का एक ट्रेनिंग का नाम बताइए, एक ट्रेनिंग का नाम। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है सर प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। जहां पे एक मान लीजिए एक बुक दे दिया गया किसी को, जहां पे एक ट्रेनिंग को एक बुक दे दिया गया या एक सॉफ्टवेयर दे दिया गया, एक सिस्टम दे दिया गया, लैपटॉप दे दिया गया, उसमें उसको सॉल्व करना है खुद ब खुद।
खुद ब खुद वो बुक को पढ़ना है, अपने फीडबैक्स को देना है, क्वेश्चंस को पूछना है, बस उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ मतलब कि ब्लॉक्स आइदर इन द बुक और ए टीचिंग मशीन। मतलब कोई एक मशीन रहेगा जहां पे बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे, उस क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, अपना अपना फीडबैक आपको देना है, सिंपल सी बात है, जहां पे ट्रेनर कोई भी इंटरवेंशन आपको नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के मेथड्स है ये सब, इतने आप पढ़ लोगे तो काम बन जाएगा आपका। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा चैप्टर हम लोग ने बहुत बढ़िया तरीके से खत्म कर लिया। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, आप लोग इतना पेशेंटली हमारे लेक्चर्स को देखते हो, सुनते हो, थैंक यू सो मच। चलिए मिलते हैं अब कल, क्योंकि यूनिट 5 तो अभी आ ही जाएगा, सिंपल सी बात है, यूनिट 5 अपलोड कर देंगे हम रिकॉर्ड करके। अब मिलते हैं कल एमएम का यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5 को लेके सुबह सुबह, और शाम को आना मत भूलना, शाम को 7 बजे एमएम का पूरा रिवाइज करवाएंगे। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।